हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। बताओ, देखिए मेरे को कमेंट करो सब। सभी के सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे पढ़ाई कैसी चल रही। हमने टेंस स्टार्ट किया इंग्लिश में और उसके दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, एक तो बेसिक और उसके बाद में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा थर्ड इसमें जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, तो मैंने लिखा एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब ये आदमी क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो इसके स्पीक करते टाइम जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए। इसके स्पीक जब बोल रहा है, जब उसे देख रहा है, बोलना या फिर देखना, इन दोनों केस में क्या इसके आंखों के सामने होना चाहिए। उसी केस में हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये, मतलब बोल रहे हैं उसी टाइम आपकी आंखों के सामने क्या कर रहा है बेटा, वो एक्शन हो रहा है, गोइंग ऑन है। इसे प्रोग्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस। मतलब किसी भी एक्शन में लगातार होने वाली प्रोग्रेस को ही क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। तो यहां देखो, मैं जो ईटिंग करने का जो मेरा काम है लगातार प्रोग्रेस में ही रहेगा। ये वर्क लगातार इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, क्या कोई आदमी ये बैठ के खाना खा रहा है आराम से, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पूरा जो खाना है वो क्या एक साथ खा लिया जाएगा। आपको कैसे खा सकते हैं सर, पहले थोड़ा सा खाएंगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग केस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ मेरे। अपनी इंग्लिश की क्लास चल रही है, ये क्लास धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का, किसी भी एक्शन का क्या, प्रोग्रेसिव या इंक्रीजिंग ऑर्डर। या फिर दूसरी तरफ में ये भी बोल सकते हैं कि आंखों देखा हाल बताना, आंखों के सामने जो हो रहा है उसे डिस्क्राइब करना ही क्या होता है बेटा, ऑन गोइंग। क्या होता है, ऑन गोइंग, आंखों के सामने चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी हेल्पिंग वर्ब में इज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है एक वचन के साथ में। क्या होता है, एक वचन। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, चलो, ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम हो, बट वो कैसा होना चाहिए, नेम सिंगुलर। कैसा होना चाहिए, नाम सिंगुलर होना चाहिए। उसी केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इज लगाएंगे। उसके बाद है एम। एम ओनली आई के साथ आता है, किसके साथ में, आई के साथ में। और आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए बेटा आपके, वो होते हैं आपके बेटा दे, वी, यू, है ना। इनके अलावा कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, यहां तक बात समझ में आई। फिर बात करते हैं इसकी मैन वर्ब की। मैन वर्ब में क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसी को तो हमने कॉन्टिन्यूअस कहा था बेटा,
याद करो अपनी पहली बेसिक क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, पढ़ाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ही कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इस पे कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि अपने पास में चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो फिर समझ में आया कि नहीं आया उसका पता कैसे चलेगा हमें। तो वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एक बार, यहाँ आओ। दे आर प्लेइंग म्यूजिक। दे आर प्लेइंग म्यूजिक। अब यहां देखो, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, इसी के साथ मैंने क्या कर लिया, प्लूरल की मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, है कि नहीं। और कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया। आगे बात समझ में, चलो और देख लेते हैं। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग एट दिस टाइम। मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, मैंने लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि एम के साथ में आई का यूज किया जाता है, और यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड किया गया। आगे बात समझ में बेटा, जैसे मैं आगे वो ले लेते हैं बेटा, इसका नेगेटिव भी बना के देख लेते हैं। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग एट दिस टाइम। अब यहां देखो, ये जो नोट है, नोट कहाँ आया, मैन वर्ब के पहले। कहाँ आ गया, मैन वर्ब के पहले आ गया। तो आप सब जानते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, एडवर्ब। क्या होती है, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब हमेशा मैन वर्ब को क्वालिफाई करती है। चलो ये बेसिक सी बातें थी, आपको समझ में आई होंगी, पहले जानते भी होंगे आप, अगर नहीं जानते तो आज आपने पढ़ ली। अब देखो बेटा, इसकी कुछ एडवर्ब है हमारे पास में। टुडे, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, दिस डेज, नाउ डेज, और दिस प्लस में टाइम। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इनके, ताकि हमें चीज़ें इजीली समझ में आए। अरे लिखे हुए ना सेंटेंस, क्यों देखेंगे हम। देखो एक बार यहाँ टुडे, नाउ का एग्जाम्पल देखो एक बार। नाउ है ना अपना, कहाँ गया, ये रहा। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखना है। नाउ ही इज रीडिंग एन नॉवेल नाउ। अभी वो क्या कर रहे हैं बेटा, नाउ का मीनिंग क्या निकल गया अपने पास में, अभी। अभी वह क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है नॉवेल को। फिर देखो, सी इज knitting a स्वेटर एट दिस मोमेंट। अभी वो क्या कर रही है बेटा, स्वेटर बुन रही है। knitting क्या होता है बेटा, बुनना। देखो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया, ये सिंगुलर था तो मैंने क्या लगा दी यहाँ पे, इस सिंगुलर था तो क्या लग गया, इस। यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए। इसके बाद देखो, और तो कुछ दिखाने, चलो ठीक है, और देखते हैं सेंटेंसेस में। आप सब जानते हो, क्या मैं कुछ बनाता हूं आपके लिए। ये कोई टीचर है बेटा, ये क्या है, टीचर है। अब आप सब जानते हैं कि टीचर्स की लाइफ में 2 महीने 2 मंथ्स का हर साल गैप आता है। जब स्कूलें बंद हो जाती हैं तो ये घर पे रेस्ट करते हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंस हम बार बार बोलते भी।
क्या कि टीचर्स बोलते हैं कि अभी तो हम रेस्ट कर रहे हैं, बट क्या एक बात सोच के देखो, क्या वो रियल है? उनका रेस्ट करना क्या परमानेंट है? किसी भी टीचर की लाइफ में जो गैप आ रहा है, क्या वो परमानेंट है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, परमानेंट तो हो ही नहीं सकता। परमानेंट तो कैसे होगा सर? तो यही तो दिखा रहा हूँ कि जो एक्शन परमानेंट होगा वो तो इंडेफिनेट में जाएगा, जो परमानेंट नहीं है उसका तो क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनना चाहिए, देखो कैसे, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर बट these but these days I am having rest। मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। बेटा ये देखो, ये इसका एक्चुअल वर्क नहीं था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया इसको दीज के साथ में, दीज डेज के साथ में मैंने कॉन्टिन्यूस में दिखाया, और एक्चुअल वर्क ये था तो इसे मैंने इंडेफिनेट में दिखाया। ये बात समझ में आई होगी आपको, है ना? चलो आगे चलते हैं। तो ये एडवर्ब्स हैं, इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके कुछ फिक्स टाइप सेंटेंस हैं, वो भी देख लें, जो डेली अपनी लाइफ में ऐसा होता भी है। फिक्स टाइप सेंटेंस का मतलब है कि आपकी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बारे में। कहाँ जा रहा है ये, थोड़ा सा बेटा 2-4 दिन के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों में समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। एक बार मैं चीज़ें थोड़ी सी समझ गया फिर आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी पक्का। बस थोड़ा सा मैं एक बार इनको ठीक से समझ जाऊँ क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या चलती हैं, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा हम क्या है, वीक हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। देखो बेटा, चेंज इन एक्शन, जैसे मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, बट क्या ये बताओ मेरे को, क्या मैं पूरे दिन या हमेशा प्ले करता रहूँगा? मेरा एक्शन प्ले से उठ के कहीं जाना है तो पड़ेगा। जैसे ही मैं क्या करूँगा, खेलना बंद किया तो मैं घर की तरफ आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, कहूँगा आई एम गोइंग टू माई होम। अब यहाँ देखो, खेलने से मेरा एक्शन चेंज हो गया किस पे, जाने पे, मतलब वॉक कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, हुआ ना चेंज, लगातार चेंज हो रहा है ना। तो इसी चेंज को हम कहाँ से दिखाते हैं, कॉन्टिन्यूअस से। जब भी एक्शन में कोई चेंज आएगा, अब घर पहुँचूंगा तो मैं क्या करूँगा, अपना होमवर्क करूँगा, तो डूइंग आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। आई बात समझ में? खुद से देखो एक बार बेटा, खेलने से मेरा एक्शन चेंज हुआ, वॉक करने पे, वॉक से चेंज हो गया मेरा एक्शन किस पे, वर्क करने पे। तो लगातार जैसे मेरे एक्शन में चेंज हो रहा है, हर बार जितनी बार मेरे एक्शन में चेंज होगा उसको हम क्या कहाँ दिखाएंगे, कॉन्टिन्यूस में दिखाएंगे। आगे बात समझ में? टेम्पररी एक्शन, अभी टेम्पररी एक्शन पीछे टीचर का लेके आए हैं, परमानेंट तो क्या था उसका, परमानेंट एक्शन तो क्या था उसका, टीचिंग का, है ना? और टेम्पररी क्या था, रेस्ट का। तो रेस्ट को हमने कॉन्टिन्यूस में दिखाया था और टीचिंग को हमने इंडेफिनेट में दिखाया। अननोइंग स्टेटमेंट देखो बेटा, अननोइंग का मतलब होता है ऐसे
ऐसे सेंटेंस जो हम कभी नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते, फिर भी होते हैं, फिर भी होते। आप कहोगे कैसे? तो देखो कैसे, एक बात बताओ मेरे को बेटा, एक बात मेरे को फिर से बताओ आप। ये अपना कौन है? ये मीना। और ये कौन है? अपना हनी सिंह मोनू है। मोनू मीना से मिलने गया, तो आप क्या चाहोगे कि आपके पिताजी को पता चले बेटा? आपको कभी नहीं चाहेंगे सर, बट फिर भी पता चल जाता है, बट फिर भी हमें पता चल जाता है। तो उस केस में जो एक्टिविटी हुई वो अगर यहाँ पता चल रही है तो पापा क्या होंगे? माय फादर इज बिकमिंग एंग्री ऑन मी। पापा साइलेंट बैठे थे, जैसे उनको पता चला तो उनके एक्शन में चेंज आया, है ना? और क्या ये एक्शन था, जो एक्टिविटी थी इन दोनों की मीटिंग की, क्या हम चाहते हैं कि पापा को पता चले? फिर भी पता चल गई ना। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? अनोइंग स्टेटमेंट। इसके आगे देखो, इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, और इन केस ऑफ लाइकहुड और इंटेंशन। आप कहोगे सर इंटेंशन और लाइकहुड कैसे? इंटेंशन और लाइकहुड कैसे? तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार और रफ कर लेता हूँ इसको, फिर बताता हूँ लाइकहुड और इंटेंशन कैसे। देखो यहीं पे देख लो, अपने पास में सेंटेंस है पहले से। आप देखो ये रहा, कैसे? देखो, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। बेटा क्या कर रहा हूँ? सी का मतलब ये मिलना है बेटा। क्या है? मिलना, देखना नहीं बेटा। यहाँ सी का मतलब क्या निकल रहा है? मिलना निकल है। तो आप एक मेरे को ये बात बताओ, इसमें क्या इस आदमी का इंटेंशन है वो फिक्स नहीं है कि रास्ते में कुछ भी हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फादर इन लॉ से मुझे मिलने के लिए जाना है। ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है। तो भाई उसके दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो गई कि बस 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 मरने वाला हूँ, बस मरने वाला, अब कुछ नहीं है। तो यहाँ इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसमें और भी बहुत कुछ होते हैं। बेसिकली हम जब कहीं जा रहे होते हैं, या किसी विजिट के लिए मान लो, किसी प्रोग्राम में मान लो, हम गए थोड़ी ना है, अभी तो हम जाएंगे, बट हम अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को क्या बोलते हैं? अब मैं जा रहा हूँ। क्या चले गए? कभी नहीं गए। लेकिन अपने माइंड में इंटेंशन पूरी तरह से फिक्स होता है कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बता दिया कि फिक्स चीज़ से बता दिया। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इसी को नियर फ्यूचर में जो फिक्स प्लान होते हैं, फिक्स्ड प्लान, नियर फ्यूचर में जो भी फिक्स्ड प्लान है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइकहुड और इंटेंशन। क्या बोलते हैं उन्हीं को हम? लाइकहुड और इंटेंशन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सब समझते हैं।
इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, गिरना होता है। तो किसी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसकी जो डेवलपमेंट है लगातार बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ग्रोइंग भी बोलते हैं उसको। और ये क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, ग्रोइंग डाउन बोल देते हैं उसको। लेकिन साथ में देखो उसको कॉन्टिन्यूस में दिखाते हैं, लगातार कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलते हैं, ग्रोइंग डाउन, नीचे की ओर जा रहा है, और ग्रोइंग अप, ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमने उस एक्शन को भी क्या किया, थोड़े बहुत समय के लिए दिखाया, हो सकता है कल को उसके पास में ऑर्डर आ जाए तो उसका क्या होता है, ग्रोइंग अप भी हो सकता है, तो वापस अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो समझने की कोशिश करना अपनी इन चीज़ों को, लगातार जैसा सोच लीजिए कि केवल हमारी लाइफ स्टाइल में ये होता है, चेंज इन एक्शन। कहीं से भी उठा के देख लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ तो खाता ही नहीं रहूँगा, मुझे स्टॉप भी करना पड़ेगा, तो उस स्टॉपिंग के बाद में जो मेरा एक्शन होगा वो फिर से चेंज हो गया। इससे मैं खाना खा रहा हूँ, खाते खाते मेरा बंद हुआ तो मैं ऑफिस के लिए निकल गया, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, क्या ऑफिस के लिए जाता ही रहूँगा, ऑफिस पे रुकूंगा, मेरा जहाँ ऑफिस है वहाँ पे, फिर क्या करूँगा, वहाँ वर्किंग करूँगा, तो चलने से मेरा वर्किंग किस में होगा, वर्किंग में आ गया। वर्किंग ही थोड़ी ना करता रहूँगा, कुछ लंच भी करूँगा तो लंच करने लग गए, फिर लंच ही थोड़ी ना करता रहूँगा, वापस से वर्किंग पे, तो वापस फिर वर्किंग में चेंज हो गया। क्या पूरे दिन काम ही करता रहूँगा, शाम को घर भी आऊँगा तो वापस कमिंग हो गया। तो लगातार देखो हम अपनी मूवमेंट्स में जो होने वाले जो एक्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और इन्हीं चेंज इन एक्शंस को हम कहाँ दिखाते हैं, हमारे चेंज इन एक्शन में या कॉन्टिन्यूस में दिखाते हैं। बाकी हर चीज़ को उठा के देख लीजिए, टेम्पररी एक्शन की अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो उसमें भी चेंज ही आएगा। कोई एक्शन ऐसा है जो थोड़े बहुत समय के लिए है तो सिंपल सी बात है, टेम्पररी बन जाएगा। फिर उसके बाद वही देखो, टेम्पररी और चेंज इन एक्शन दोनों एक दूसरे के साथ में ही घूम रहे हैं। अननोइंग स्टेटमेंट, क्या मैं हर बार ये थोड़ी ना चाहूँगा कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो, पिटाई विटाई हो मेरी, नहीं चाहेंगे। लगातार टीचर का, हमने कोई भी फॉल्ट किया तो हम टीचर से बचने की कोशिश करते हैं, मगर उनको पता चल गया तो आपका वहाँ देखो टीचर गुस्सा करेगा आपके ऊपर, और वो क्या करेगा, उस एक्टिविटी को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। तो आपकी एक्टिविटी बदल गई, चेंज हो गया। टीचर नॉर्मल खड़ा था, वो गुस्से में हो गया तो टीचर में चेंज इन एक्शन दिखा। तो हर बार लाइफ में चेंज इन एक्शन ही दिखता है। तो आप फोकस के साथ एक बार इसका रिविजन करेंगे, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से और एग्जाम के लिए प्रिफर कीजिए। ओके, बाय।